पाकिस्तान के शहर कराची में एक कंपनी ने एक चाइनीज़ कंपनी को चीट किया, उनके साथ एक फ्रॉड किया है और बड़ा अजीब किस्म का। मैं आपको सही बता दूँ कि मट्टी से भरे हुए कंटेनर्स उनको पाकिस्तान से भिजवाए हैं और उनके करोड़ों रुपया हत्या आया है। आज जरा चीन का वीजा लगा के दिखा दें। आपको तफरीह का चीन का वीजा मिलता ही नहीं है। तफरीह के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते। लेकिन ये रियासत इस सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती कि अच्छा शहरी कैसे बनना है, जिसको कहते हैं सिविक एजुकेशन। दुनिया भर में रियासतों का फोकस होता है आपको अच्छा शहरी बनाने में, लेकिन पाकिस्तानी रियासत का मसला है शहरियों को जन्नत में भेजना है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि एक कंपनी को आप ये माल भिजवा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि चीज मतलब उसका कोई करीब करीब भी कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। तो स्टील का रॉ मटेरियल जाना था चीन, मगर पाकिस्तान ने वहां पर भी जो है वो धोखेबाजी, फ्रॉडबाजी कर दी है। जिस पाकिस्तान ने, मैं भी बड़ा समय सोचता था कि जिसने अरबों को ठगा, अमेरिकन को ठगा, इंडिया को ठगा, अफगानियों को ठगा, किसी को भी नहीं छोड़ा, उसने चीन को कैसे इतने लंबे समय तक छोड़ रखा है। हालांकि सरकार तो ठग चुकी है, लेकिन आम जनता, व्यापारी, ये सब कैसे पीछे हैं। अब इन्होंने भी जो है वो बदला ले लिया और अपना जज्बे की ताकत जो है वो पाकिस्तानियों ने दिखा दी है। स्टील बनाने का आइटम मंगाया उन्होंने और यहाँ से खाली मिट्टी का रेता। अगर इन लोग का बस चलता तो खाली पत्ते भेज देते। अगर वजन की बात ना आती तो ये पत्ते भेज देते, कूड़ा कचड़ा भेज देते, लेकिन वजन के हिसाब से चीजें भेजनी थी, इसलिए मिट्टी भेजी गई। इनका तो बस चलता खाली कंटेनर भेज दिए। अभी और भी ज्यादा फ्रॉड कर सकते हैं। इतने में भी अगर चीन समझ जाए तो समझे, वरना और आगे इससे बड़े बड़े फ्रॉड जो है वो होने वाले हैं। पाकिस्तान के शहर कराची में एक कंपनी ने एक चाइनीज़ कंपनी को चीट किया, उनके साथ एक फ्रॉड किया है और बड़ा अजीब किस्म का। मैं आपको सही बता दूं कि मट्टी से भरे हुए कंटेनर्स उनको पाकिस्तान से भिजवाए हैं और उनके करोड़ों रुपया हत्या आया है। ये कैसे हुआ है और इससे हमारा जो इंटरनेशनली इमेज है वो मजीद कितना खराब हुआ है। और यकीन करें कि ये चाइनीज कंपनीज के साथ ये काम किया गया नहीं है। ये हर जगह ये खबर सर्कुलेट हो रही है कि यार पाकिस्तानी कंपनी ने मट्टी और बजरी के कंटेनर्स भिजवाए हैं। और भिजवाए किस मद में है? भिजवाए ये थे कि मतलब जो मिनरल्स होती हैं, मिनरल्स भिजवानी थी और उसकी जगह इन्होंने ये कुछ किया है। खैर जो साहब ने ये किया उनको अरेस्ट भी किया, बट व्हाट द थिंग इज कि जो कुछ उसने किया, मैंने कहा ना कि इंटरनेशनली अब ये सारा कारोबार जो है एतबार पे चलता है, ट्रस्ट पे चलता है। अब अफगानिस्तान से अगर कोई चीज़ हम प्याज मंगवाएं और प्याज की जगह वो बोरियों में आधी मट्टी भर दे और आधा प्याज भरा हुआ हो, वो हमारे पास आए, जो भी वो बंदा करेगा, पैसे तो चलो मिल गए, एक दफ़ा मिल गए उनको, लेकिन आगे जाकर लोग पे ट्रस्ट नहीं करते। इसी तरीके से जब आप कंट्री टू कंट्री यानी चीन के साथ आप कारोबार करें, किसी के साथ भी आप करें, लेकिन ये रियासत इस सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती कि अच्छा शहरी कैसे बनना है, जिसको कहते हैं सिविक एजुकेशन। दुनिया भर में रियासतों का फोकस होता है आपको अच्छा शहरी बनाने में, लेकिन पाकिस्तानी रियासत का मसला है शहरियों को जन्नत में भेजना है। क्या पाकिस्तान के स्कूल, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम, पाकिस्तान का पीटीवी, पाकिस्तान के वुज़रा लोगों को ये बताते हैं कि ख़वातीन से कैसे डील करना है, हरासगी क्या होती है? और ये जब बाहर जाते हैं तो रवैया इससे भी बुरा हो जाता है। दर्जन भर मुल्कों में तो मैंने भी देखा है और अपनी आंखों से वहां के शहरियों के रवैयों को बदलते देखा है। एक दफा का वीजा मांगा था, उन्होंने बगैर पूछे 2 ठप्पे लगाए थे कि आप 2 दफा चले आना। आज जरा चीन का वीजा लगा के दिखा दें। आपको तफरीह का चीन का वीजा मिलता ही नहीं है। तफरीह के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते चीन में। आपका कोई दूसरा मकसद होंगे तो जाएंगे। श्रीलंका वीजे की जरूरत ही नहीं होती थी, आज आप देखिए कैसे वीजा मिलता है। इसलिए कि हमारे रवैये ऐसे हैं। हमने लोगों को सिविक एजुकेशन देनी। तो हम पास्ट 1 ईयर में देखें तो यकीनी तौर पर बहुत सारे वीज़ा जो है वो रिजेक्शन उसमें ज़रूर आई है। तो इसका मतलब ये है कि वीज़ा पर पाबंदी के बजाय उस पर जो शराइत थी उस पर सख्ती की गई है। अब अगर हम देखें कि रिसेंटली जो 45 साल
से कम एज के लोग हैं उनके वीजे नहीं निकल रहे। तो इसके बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से ये वीजे नहीं निकल रहे। सैयद ज़ीशान अफजल बलग्रामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया गया है और एफआईआर फौजदारी इंक्वायरी के बाद दर्ज की गई, जो एक चीनी दरामद कुनंदा कंपनी मेसर डेंजो ट्रेडर्स मिस कोरान चेन की शिकायत पर शुरू की गई थी। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम ज़ीशान अफजल बलग्रामी और चीनी दरामद कुनंदगान जियांगजू प्रोविंशियल फॉरेन ट्रेड कॉरपोरेशन ने जनवरी 2024 को एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत डांजो ट्रेडर कराची से 1500 मीट्रिक टन क्रोम एसिक चीन में मज़कूरा कंपनी को दरामद करना थी। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम सैयद ज़ीशान अफजल बलग्रामी ने न सिर्फ बरामदी धोखाधड़ी का मुर्तकिब हुआ, बल्कि अपने हक में एलसी पर अमल दरामद के लिए जाली, मनगढ़ंत और बोगस दस्तावेजात पेश करके बैंकिंग फ्रॉड का भी इर्तिकाब किया। मुलजिम ने न सिर्फ चीनी दरामद कुनिंदा यानी जो इंपोर्टर थे उनको धोखा दिया, बल्कि मुल्क और कौम का नाम भी बदनाम किया। अच्छा, इनका ऑफिस है जी आई चंद्रगर रोड, बड़ा एक्सपेंसिव एरिया है कारोबारी लिहाज से, और क्रोम ऐसे के कुदरती मतलब मिनरल्स में से एक है जिसमें क्रोमीन, आयरन और ऑक्सीजन होता है, और इसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील में एक अहम जुजू। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि एक कंपनी को आप ये माल भिजवा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि चीज मतलब उसका कोई करीब करीब भी कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि आपको चलो जी 11 करोड़ रुपए उस बजरी के, वो बजरी कितने की होगी, 2 लाख 4 लाख 5 लाख की होगी, बस इससे ज्यादा की तो नहीं होगी ना। कंटेनर्स के अंदर जितनी बजरी आती है, कीमती से कीमती भी जो होगी मट्टी होगी। यकीन करें कि हम जब काम शुरू करते हैं और हमारा काम बढ़ता जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता इस चीज का, कि फिर हम कहते हैं कि यार ये बड़े तो सही, लेकिन हमें बस कुछ भी हम बेच दें। अगर मैं किसी जगह से कुछ चीज लेता हूं ना और अच्छी है तो मैं जाता हूं, अगर मैं पैसे दे रहा हूं तो मैं अच्छी चीज के पैसे दे रहा हूं। आप चलो एक दफा 2 दफा चीट कर लेंगे अपने कस्टमर्स को, मैं एक छोटी एग्जांपल से बात कर रहा हूं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे जाकर आप अपना, हर कोई बता रहा होता है कि यार फलां जगह तो फलां रेस्टोरेंट में तो ऐसी चीज मतलब वो बनाते हैं, खाना वो ऐसे बनता है, ये खराब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं या कोई गंदमंद इस्तेमाल करते हैं, फौरन से पहले लोग वो कर देते, छोड़ देते हैं। मैं सोच ही रहा था इतने लंबे समय से, जिस कौम ने भारत को, तो खैर इतने लंबे समय तक भारत को, हिंदुस्तान को, हिंदुओं को, सिखों को ठगते रहे, अरबों को नहीं छोड़ा, अमेरिकन को नहीं छोड़ा, अफगानियों को नहीं छोड़ा, चीन को वो कैसे इतने समय तक छोड़ रहा है? चीन से कैसे फ्रॉड नहीं करेगा? फ्रॉड तो उन्होंने 50 तरह के चीन से भी किए, चीन से पैसा ले लेके सब वो खा गए, अपनी जायदादें बना ली, वो तो किए, मगर जो आम पब्लिक है, नेताओं के अलावा, फौज के अलावा, उसने अब तक कोई फ्रॉड क्यों नहीं किया? चीन उल्टा इनके समय फ्रॉड करता था। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे पाकिस्तान ने मास्क मंगाए थे, तो चीन ने क्या किया था कि जो यूज्ड वहां के अंडरवियर्स थे उसके मास्क बना बना के भेज दिए थे। तो उस टाइम पे ऐसा लगा था, मुझे भी लगा था कि लग रहा है कि शेर को सवा शेर मिलने वाली बात होगी, मतलब चीन ने उल्टा पाकिस्तान को ठग लिया जो दुनिया को ठगता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना जज्बा दिखा दिया है और पाकिस्तान ने बता दिया है कि नहीं, हम बहुत लंबे समय तक इस तरह से पीछे बैठने वाले नहीं है। अगर हमारे संग किसी टाइम पे अलग अलग फ्रॉड हुए तो आज हम उससे बड़ा फ्रॉड करेंगे। खाली मिट्टी, खाली रेत भेज दी, करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। बताओ, ये काम दुनिया में कोई करता? पता है, ये बात उनको अच्छे से पता है कि दोबारा कभी बिजनेस नहीं आएगा, दोबारा कोई पूछेगा नहीं, बट उसके बाद भी जानबूझ करके ये हरकत, ऐसी नीच हरकत जो है वो पाकिस्तानी ही कर सकते हैं।